दोस्तों, आज की कहानी एक अंधे पति की होने वाली है और वो ससुराल में जाता है तो उसके साथ क्या क्या होता है। चलते हैं आज की कहानी पर। एक बुढ़िया थी, उसका एक ही अकेला बेटा था। रात के वक्त वह अंधा हो जाता, यानी दिखाई नहीं देता। बुढ़िया ने किसी तरह गोलमाल करके एक रिश्ता ढूंढा और उसकी शादी रचाई। लड़की सुंदर थी, उसके मायके वाले भी अच्छे लोग थे, मगर बुढ़िया इतनी चतुर थी कि बहू या उसके परिवार वालों के आगे उसने यह रहस्य बनाकर रखा कि लड़का रात के समय अंधा हो जाता है, यानी उसको दिखाई नहीं देता। मगर सोचिए, यह सच कब तक छिपा कर रखा जा सकता था। शादी के बाद पहला त्यौहार दिवाली आई। परंपरा के अनुसार लड़की के घर वालों ने न्योता आया। अब बुढ़िया को चिंता हुई, जाना तो था ही। उसने बेटे को सावधान करते हुए कहा, तुम बहुत सावधान रहना, रात को तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता और यह बात बहू के घर वाले नहीं जानते। तुम ऐसा करना कि रात को बाहर नहीं निकलना, कहीं इधर उधर नहीं घूमना, एक दिन रहते यात्रा करना, दूसरा यहाँ की वह एक ही दिन रहकर लौट आना। अपनी माँ के कहे अनुसार वह दिन रहते ससुराल पहुँचने के लिए बहुत तेज़ी से चल पड़ा, मगर कितनी भी कोशिश करने पर भी अंधेरा होने से पहले वह वहाँ पहुँच नहीं सका। उसकी नज़र धुंधली हो गई। माँ की चेतावनी याद कर वह एक जगह बैठ गया। उसके साथ किस्मत का खेल खेला। वह अनजाने में अपनी ससुराल के सामने के कूड़े के ढेर पर बैठ गया। वह वहाँ बैठा और उसकी सासू माँ कूड़ा फेंकने वहाँ आई। अंधेरा था, इसीलिए उसने दामाद को नहीं देखा। उसने कूड़ा उसके सिर पर फेंका। दामाद बेचैन होकर उठा तो सासू ने उसे पहचान लिया कि यह और कोई नहीं, उसका अपना दामाद ही है। जो होना था वह हो चुका, अब उसे पछताना ही था। उसने बहुत मंसूबे बना रखे थे। दामाद पहली बार घर आ रहा है तो उसकी बहुत अच्छी आगभगत करेगी, धूमधाम से त्यौहार मनाएगी, रिश्तेदार और पड़ोसियों के आगे उसका सत्कार करेंगी। मगर छी, यह क्या हो गया। उसको रोना आ गया। शर्म के मारे वह तेजी से घर के अंदर भाग आई। सड़क पर उसका 10 साल का बेटा भैंस को भगाता हुआ घर लौट रहा था। उसको देखते ही उसने कहा, बेटा तुम्हारे जीजाजी आए हैं, मगर पता नहीं क्यों वो हमारे घर के कूड़े वाले ढेर पर बैठ गए हैं। शायद पेशाब करने बैठे होंगे। मैं उन्हें वहाँ बैठे देख नहीं पाई, उनके ऊपर कूड़ा फेंक दिया। उन्हें मुझ पर गुस्सा आया होगा। तुम्हें वे बहुत चाहते हैं, तुम भी बहुत चाहते हो ना, उन्हें घर के अंदर बुला लाओ। लड़का जीजाजी जीजाजी पुकारते हुए उसकी तरफ भागा। जमाई के पास जाकर कहा, जीजाजी आइए ना घर के अंदर, यहाँ पर क्यों बैठे हैं। उसने उसका हाथ पकड़ा। रात का अंधा होने के बावजूद जमाई बहुत होशियार था। उसने जवाब दिया, मैं यह कूड़े का ढेर इसलिए बैठा हूँ कि जानूँ तो इसमें कितने से गाड़ी खाद निकलेगा। कि मानो प्रेम से किशोर बालक के कंधे पर हाथ रखकर वह आगे बढ़ा। भैंस ने उसे घूर कर देखा। उसे धक्के मारने आई तो तेज आवाज़ सुनकर उसने थोड़ा सा पीछे हटकर पूछा, यह क्या है। लड़के ने जवाब दिया, यह हमारी भैंस है, मैं उसे चराने ले गया था। उसको तो अपना दोस्त छिपाना था। कहा, ओह यह भैंस बहुत बड़ी है। फिर वह भैंस की पूंछ पकड़कर आगे बढ़ा। इस तरह आगे बढ़ने पर वह धान के भंडार के पास आई। उन दिनों अनाज को जमीन में गड्ढा खोदकर खत्ती बनाकर उसमें जमा किया जाता था। वह अंधा उस गड्ढे में गिर पड़ा। लड़के ने घबरा कर पूछा, हाय जीजाजी, क्या हो गया, क्या आपको ढंग से दिखाई नहीं देता। जवाब में दामाद ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ यह जानना चाहता था कि यह अनाज का भंडार कितना गहरा है। मैं भी इसी तरह का अनाज जमा करने के लिए एक भंडार खुदवाने वाला हूँ। कोई बात नहीं, तुम अब मुझे हाथ का सहारा दो, मैं ऊपर आता हूँ। यह कहकर इस बार भी अपने प्राकृतिक दोष को उसने छिपा लिया। दीवार का सहारा लेकर वह आगे बढ़ा। लड़के ने फिर पूछा, जीजाजी आप दीवार का सहारा लेकर आगे बढ़ रहे हैं, क्या आपकी नज़र ठीक नहीं है। जवाब में उसने कहा, छी, तुम यह क्या कह रहे हो, मैं तो सिर्फ तुम्हारे घर की दीवार की लंबाई नाप रहा हूँ। घर के दरवाजे पर एक मेढ़ा खड़ा था, वह उससे टकराकर गिर पड़ा। जब मेढ़े ने अपने सींगों से उसको भौंका, लड़के ने मेढ़े को एक चांटा दिया और जीजाजी को सहारा देकर उठाया। फिर पूछा, जीजाजी आपने मेढ़े को नहीं देखा क्यों। नहीं नहीं, तुम समझो मेरी बात। उसका आकार देखकर मुझसे उसे टकराने का मन हुआ, मगर देखो मुझे तो उसने भौंक दिया। जमाई ने कहा। अंधेरा गहरा हुआ, रात हुई, सब लोग खाना खाने बैठ गए। सामने पटिये पर थाली रखी थी। त्योहार के अवसर पर बढ़िया भोजन था तो सासू जी स्वयं परोसने आ गईं। विशिष्ट संदर्भों पर महिलाएं खूब सज धर कर काम करती हैं, तो उसकी सास भी सज सज कर नुपुर और चूड़ियाँ पहनकर परोस रही थी। चूड़ियों की खनखनाहट से जमाई साहब ने समझा कि मेढ़ा दोबारा आया है। वह डर गया। घबराहट में आवाज़ सुनकर उस तरफ अपनी प्लेट उठाकर फेंकी। वह प्लेट सास के पाँव पर लगी। वह घबराहट से रसोई की तरफ भागी। सासू को लगा कि जमाई गुस्से में उसके बदला ले रहा है। एक तो यह कि उसके सिर पर कूड़ा डाल दिया था और दूसरी वजह यह कि बेटी को परोसने भेजना था। फिर बेटी ने खुद उसे खाना परोसा। रात को खाना खाने के बाद पति पत्नी दोनों कमरे में लेटे। बाकी लोग नीचे बाहर के बरामदे में लेटे थे।
ऐसा हुआ कि आधी रात को उसे पेशाब करने का मन हुआ। अंधेरे में लड़खड़ाते हुए दीवार का सहारा लेकर किसी तरह वह पिछवाड़े तक गया। काम पूरा होने पर उसे मकान का दरवाज़ा नहीं दिखा। भटक कर वह उस जगह पहुंचा जहां पर सासू जी सो रही थी। यह सोचकर कि वह अपनी पत्नी है, उसने सासू के पांव छू लिए। अंधेरे में सासू जी ने समझा कि कोई चोर है। उसने चिल्लाकर पूछा, कौन हो? उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं हूँ मैं, उसका जवाब था। सासू माँ ने पूछा, आप हैं? आधी रात में आप यहाँ के पर क्यों आए? उसने कहा, मैंने खाने की थाली आपके ऊपर फेंक दी थी। मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूँ। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। जमाई की बात सुनकर सासू जी बहुत बेचैन हो गई। कहने लगी, कोई बात नहीं, आप अब अपने कमरे में जाकर सो जाइए। आधी रात में इस शोर को सुनकर उनकी पत्नी के समझ में नहीं आया कि बाहर क्या हो रहा है। उसे सिर्फ यह पता था कि उसका पति पेशाब करने गया हुआ है। उसने सोचा, माफ़ी तो सुबह भी मांगी जा सकती है। आधी रात में इन लोगों की आवाज़ सुनकर पड़ोसियों को कुछ गलतफहमी ना हो जाए, यह उचित नहीं रहेगा। वह बाहर आकर मामले को सुबह निपटाने के लिए कहकर पति का हाथ थामकर अंदर ले आई। रात बीती, सुबह हुई। जमाई उठकर अपने गांव जाने की तैयारी में लग गया। कहने लगा, मैं बहुत व्यस्त हूँ, बहुत काम है, मुझे जाने दो। इस तरह अपनी बीवी को मनाकर सास ससुर से कहकर अपने घर के लिए निकल पड़ा। किसी को भी पता नहीं चल सका कि वह रात का अंधा है। अपने इस कुशल व्यवहार पर खुशी मनाते हुए वह भी अपने गांव लौट आया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम दोस्तों।